जय हिंद बच्चों। देखिए आज जो है हम लोग पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए समझिए ध्यान से कि मैप पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसको जानना जरूरी है, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं किन किन देशों से गुजरा है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ हम पृथ्वी बना दिए हैं और पृथ्वी इस तरह से है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इस पर कौन कौन सी काल्पनिक रेखाएं हैं इसके बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऊपर में देखिएगा उत्तर है और नीचे में दक्षिण, इधर आपका पूर्व, इधर हो जाएगा पश्चिम, है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा उत्तर में है तो इसे कहेंगे उत्तरी ध्रुव, उत्तर में है तो क्या कहेंगे उत्तरी ध्रुव, और नीचे में दक्षिण में है तो इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा पृथ्वी के दो भागों में ये जो है रेखा ये बांट रहा है, ये वाला देखिएगा पृथ्वी के दो भागों में बांट रहा है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसे कहते हैं। अब इससे ऊपर अगर जाइएगा तो इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि गोला को आधा भाग में बांट दिया है, तो ऊपर में है तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे में है तो दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये पृथ्वी जो है दो गोलार्धों में बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो है मेन रेखा जो है इसे कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से जस्ट ऊपर में यहाँ देखिएगा 23.5 डिग्री पर यह गुजरता है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पर यह गुजरता है कर्क रेखा। और जस्ट भूमध्य रेखा के नीचे यानी कि मकर रेखा ये भी 23.5 डिग्री पर गुजरता है। कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कि विषुवत रेखा से ऊपरी भाग में, उत्तरी भाग में यहाँ कर्क रेखा है, जबकि दक्षिणी भाग में मकर रेखा है। कौन सा है? मकर रेखा है। ये 23.5 डिग्री पर गुजरता है, ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर में देखिएगा कर्क रेखा के ऊपर में यानी कि एक और भी लाइन गुजरती है जिसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त, ये 66.5 डिग्री से गुजरता है। कितने डिग्री से? 66.5 डिग्री से। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये मकर रेखा के नीचे एक और जो है 66.5 पे गुजरता है जिसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त। ये जो है आपका जो है ये वृत्त आपका इस 66.5 डिग्री पे गुजरता है। तो ये प्रमुख लाइनें हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इसके बीच से एक और लाइन गुजरता है इस तरह से, इसे बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, इसे कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा इधर से ये साइड में हो जाएगा पूरब और इधर से इधर हो जाएगा आपका, यानी कि हो जाएगा कौन? पश्चिम। तो इधर हो जाएगा पूरब, यहाँ लिख देते हैं पूरब, और इधर हो जाएगा पश्चिम। क्या हो जाएगा? पश्चिम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा भारत जो है, भारत हम लोग को कर्क रेखा जो है गुजरता है, ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ये जो है कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। इसके बारे में बताएंगे कि इसका क्या महत्व है, अभी बताएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा पृथ्वी पर जो है यहाँ ध्यान देना है कि सबसे अधिक जो है यानी कि सूर्य की प्रकाश कहाँ पड़ता है। तो देखिएगा सूर्य यहाँ बनाया है, सूर्य का जो प्रकाश जो है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही गमन करता है, ये लंबवत पड़ता है। देखिएगा ध्यान से सूर्य की प्रकाश जो है कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत पड़ता है, जबकि 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। एक बार सूर्य देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक बार सूर्य जो है चलकर यहाँ जाता है और यहाँ से फिर सूर्य चलकर यहाँ आता है, इसकी प्रकाश यहीं तक गमन करता है। बात को समझिएगा ध्यान से, यहाँ से चलकर ये जो है यहाँ आता है, इसका मतलब कि एक बार इधर से और एक बार इधर से। इसका मतलब समझिए कि जो सूर्य की जो रोशनी है ये विषुवत रेखा पर 2 बार चमक गया। इधर से जाते समय देखिएगा ध्यान से 21 मार्च को चमकेगा और उधर से आते समय जो है ये देखिएगा 23 सितंबर को चमकेगा। यानी कि सबसे गर्मी जो है इसी क्षेत्र में होगा, क्योंकि सूर्य की प्रकाश जो है सबसे अधिक जो है कर्क रेखा और मकर रेखा में लंबवत पड़ता है, सीधा पड़ता है। बात को समझिएगा ध्यान से, इसीलिए ये वाला भाग जो है गर्म क्षेत्र हो जाता है। तो भूगोल के भाषा में गर्म को हम लोग बोलते हैं उष्ण। क्या बोलते हैं? उष्ण। इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब सबसे अधिक गर्मी कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। सबसे अधिक गर्मी कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। जब वहाँ गर्मी सबसे अधिक होगा तो सबसे अधिक वर्षा भी कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगा? सबसे अधिक गर्मी कहाँ होगा?
जब यहाँ विषुवत रेखा पर सबसे अधिक गर्मी, सबसे अधिक वर्षा, तो यहाँ के पेड़ पौधे जो है लंबाई हाइट में बढ़ते जाएंगे और यहाँ की पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी हो जाएगी। यहाँ जो है एक दूसरे को स्पर्धा कर सकते हैं बढ़ने के लिए, ऊंचाई छूने के लिए यहाँ होगा। तो सबसे घना जंगल कहाँ हो जाएगा? इसी क्षेत्र में आपको हो जाएगा, विषुवत रेखा में। समझ में आई बात? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा पर सूर्य कब लंबवत होता है? 21 जून को। कब हो जाएगा? 21 जून को। जबकि देखिएगा ध्यान से, मकर रेखा पर कब हो जाएगा? 22 दिसंबर। मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब होगा? 22 दिसंबर। लेकिन विषुवत रेखा पर 2 बार चमकेगा लंबवत। एक होगा 21 मार्च इधर से जाते समय, उधर से आते समय 21 सितंबर। अब देखा ध्यान से, हम लोग गर्मी के दिन में अभी हैं कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, जून जो है अभी गया है, जून जुलाई अगस्त। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य जो है ये धीरे धीरे अब जाना स्टार्ट हो गया। अब जैसे जैसे आप देखिएगा ध्यान से, 23 सितंबर को यहाँ आ जाएगा, अक्टूबर देखिएगा यहाँ, नवंबर यहाँ तक आ जाएगा, दिसंबर तक आपको मकर रेखा तक पहुँच जाएगा। तो धीरे धीरे जब दिसंबर में मकर रेखा तक पहुँच जाएगा तो देखिएगा हम लोग जो है ठंडा का एहसास करने लगते हैं। क्या करते हैं? ठंडा का एहसास। क्यों? क्योंकि भारत से सूर्य जो है धीरे धीरे ये पहुँच गया कहाँ? मकर रेखा पर। अब यहाँ भारत में क्या लगेगी? ठंडी। भारत के देखिएगा ध्यान से, भारत के जो है 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरता है। ये देखिएगा ध्यान से, 8 राज्यों से गुजरता है। तो गर्मी हम लोग में देखिएगा, भारत में गर्मी कब होता है? यानी कि देखिएगा ध्यान से, ये हो जाता है आपका जून में, भयानक गर्मी हो जाता है जून में। उसके बाद धीरे धीरे और नवंबर दिसंबर आते आते ठंडा हो जाता है। फिर हम लोग स्वेटर रजाई निकाल कर अपना स्वेटर पहन लेते हैं, गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। तो इसी तरह जो है पृथ्वी पर जो है यानी कि ठंडा और गर्म का प्रक्रिया है। इस बात को समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, याद हो गया? कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब हो जाएगा? 21 जून। कहेगा मकर रेखा पर कब हो जाएगा? 22 दिसंबर। कहेगा विषुवत रेखा पर कब हो जाएगा? 21 मार्च और 23 सितंबर। ये 4 डेट आप लोग को याद रखना है। अब देखिएगा ध्यान से, सूर्य जब यहाँ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सूर्य जब यहाँ रहेगा तो हई क्षेत्र को हल्का गर्म करेगा कि नहीं करेगा? ये गर्म करेगा। लेकिन सूर्य जब यहीं से चलकर यहाँ मकर रेखा पर आ जाएगा तो फिर ये ठंडा हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ गर्मी भी होगा और ठंडा भी लगेगा। तो गर्मी और ठंडा को जब मिला दिया गया है तो इसी को लिखते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्मी। इसका दोनों का नाम हो गया शीतोष्ण कटिबंध। यही कंडीशन सेम यहाँ आएगा। जब सूर्य यहाँ से यहाँ गया है तो ठंडा लगेगा, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो गर्मी होगा। तो ये भी क्षेत्र हो जाएगा शीतोष्ण और ये भी हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हैजा तो पहुँचिए नहीं रहा है, सूर्य का प्रकाश एकदम जो है कम पहुँच रहा है, ना मत नगण्य के बराबर। देखिएगा ध्यान से यहाँ, इसीलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत। यहाँ सालों भर ठंडा रहता है, इसीलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध बोलते हैं। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ प्रकाश पहुँचता ही नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। तो अब कहेगा कि उष्ण कटिबंधीय किस क्षेत्र को बोलते हैं? तो कहिएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए शीतोष्ण कटिबंध किसे कहेंगे? तो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कहते हैं, और उसके बाद मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, आपको शीत पूछेगा तो देखिएगा ध्यान से, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में और अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच वाले एरिया को हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग ये देख लिए, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री गुजरा है, मतलब कि झुका हुआ है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी जो गमन करता है यानी कि घूमता है, ये पृथ्वी घूमता है तो ये पश्चिम से पूरब दिशा में घूमता है। पृथ्वी कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब दिशा में घूमता है। इस बात को समझिएगा ध्यान से। तो पृथ्वी पर जो है काल्पनिक रेखाएं हैं जो हम लोग देख लिए। चलिए हम पूछते हैं, सभी लोग एक बार मतलब कि जो पूछेंगे बताइएगा। कर्क रेखा कितने डिग्री पर? 23.5। विषुवत रेखा 0 डिग्री। मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, उसके बाद अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री। हो गया? देखिएगा ध्यान से। लेकिन कहेगा पृथ्वी पर सबसे अधिक ठंडा कहाँ लगता है? देखिएगा ध्यान से, एगो यहाँ है शीत कटिबंध में तो लगता ही है, ठीक है।
लेकिन शीत कटिबंध में एक क्षेत्र आता है टैगा और दूसरा आता है टुंड्रा। क्या आता है? टुंड्रा। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ठंडा लगता है टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ लगता है? टुंड्रा प्रदेश में। पृथ्वी कैसे घूमता है? तो पश्चिम से पूरब। कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन ये पूछेगा कि कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत कब होगा? 21 जून को। कहेगा कि मकर रेखा पर कब होगा? 22 दिसंबर को। कब होगा? लेकिन विषुवत रेखा पर कब होगा? तो 23 सितंबर, है ना, 23 सितंबर और 21 मार्च। ठीक है, 23 सितंबर और 21 मार्च। आइए हम लोग इस पर समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला भाग आप देख रहे हैं, यही पृथ्वी को जो है गोल बनाया है, यही इसी को खोल दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग आप देखिएगा ध्यान से, ये बीचों बीच भाग देख रहे हैं आप लोग, ये है विषुवत रेखा। और ये उसके ऊपर में देखिएगा ध्यान से, ये वाला भाग है आपका यानी कि कर्क रेखा, और नीचे में आप देख रहे हैं ये वाला भाग है मकर रेखा। इसी क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। बाकी सब देखिएगा शीतोष्ण में आता है, इधर आ जाएगा आपका शीतोष्ण में आएगा। और नीचे वाला जो भाग आप देख रहे हैं यही शीत कटिबंध है, ऊपर वाला भाग देख रहे हैं ये शीत कटिबंध है। ये ऊपर वाला भाग देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला भाग देख रहे हैं दक्षिणी ध्रुव। समझ में आई बात ना? तो ये प्रमुख लाइनें हैं, इसको जानना जरूरी है। समझ में आई बात? अब जो हम लोग जानेंगे इसमें कि अब मैप पढ़ने से पहले महादेश क्या है ना, उसके बाद महादेश में कौन आता है, महाद्वीप महादेश कौन है, इसके बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उप महाद्वीप क्या है, द्वीप क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे आपको सार्क के बारे में, एशिया के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एशिया महादेश के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आई बात ना? तो इतनी लाइन का जानकारी हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो हम लोग टॉपिक रहेगा उसमें पढ़ेंगे द्वीप कौन है, महाद्वीप कौन है ना, ये सब हम लोग सभी लोग पढ़ेंगे। समझ में आई बात ना? कुछ सब पढ़कर उसके बाद एशिया में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद।